हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 की सोशल स्टडीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो हिस्ट्री का चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है हाउ, व्हेन एंड वर। अब ये जो क्वेश्चन है ये किसके बारे में पूछे गए हैं? जैसे हमने 6th 7th क्लास में काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री क्या होती है ये तो हम सभी जानते हैं कि जो भी हमारा पास्ट का मोमेंट होता है वो सब हिस्ट्री के अंदर आ जाता है। अब ऐसे तो हिस्ट्री बहुत सारी ब्रॉड हो जाती है, तो हिस्ट्री में जो हमारा बीता हुआ कल है उसमें से हमें कौन कौन सी बातों को पढ़ना है जिससे हमारी नॉलेज इंक्रीज़ हो और जिनका जानना हमें ज़रूरी है, जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, जिन घटनाओं ने हमारे जीवन को प्रभावित किया है, तो उन सारे टॉपिक को पढ़ना हमें ज़रूरी होता है। अब वो सारी चीज़ें कैसे हुई, कब हुई और कहाँ हुई, ये इन क्वेश्चन के आंसर होना हमारे पास बहुत ज़रूरी है। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो अप्रोच टू हिस्ट्री। तो जो अप्रोच टू हिस्ट्री है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मुझे हिस्ट्री पसंद नहीं, बोरिंग लगती है क्योंकि हिस्ट्री में बहुत सारी डेट होती है। सबकी नहीं कह रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि हिस्ट्री में बहुत सारी डेट्स होती हैं, डेट्स याद करनी पड़ती हैं, इसीलिए हिस्ट्री बहुत ही बोरिंग लगती है। लेकिन वास्तव में क्या हिस्ट्री बोरिंग है? क्या केवल डेट्स में ही हम हिस्ट्री को डिफाइन करते हैं कि डेट्स हैं हिस्ट्री में, और सिर्फ डेट्स ही हैं? हाँ, हो सकता है कि कुछ हिस्टोरियंस ने जो अपनी बातें बताई हैं हिस्ट्री के बारे में उनको डेट्स में डिवाइड किया है और उन डेट्स को जानना हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो ज़रूरी बातें होती हैं कि परिवर्तन क्या है, चेंजेस क्या है। जैसे कि पहले लोग कैसे जीवन जीते थे, अब लोग कैसे जीवन जीते हैं, पहले लोग क्या खाना खाते थे, अब लोग क्या खाना खाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें, चेंजेस को हिस्ट्री में इंक्लूड किया गया है। तो हिस्ट्री में जितना जानना डेट का ज़रूरी हो उतना ही और उससे ज़्यादा जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि क्या परिवर्तन है, क्या चेंजेस है। ठीक है। तो हिस्ट्री में जो मेन फोकस होता है वो चेंजेस पर होता है कि लोगों का जीवन स्तर किस तरह से परिवर्तित हुआ, क्या क्या परिवर्तन आए और ये सारे परिवर्तन क्यों हुए, क्या परेशानियां थी। जो लोग पहले जंगल में रहते थे, अब लोग जंगलों से अलग अपनी एक सोसाइटी, अपनी एक अलग दुनिया बसाए हुए, क्यों ऐसा हुआ, क्यों लोगों ने जंगलों से एक सोसाइटी की तरफ अपना प्रस्थान किया। बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, बहुत सारे ऐसे रीज़न होते हैं जिनके कारण परिवर्तन होता है, तो वो जानना भी ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ें हमारी हिस्ट्री को लेकर इंटरेस्ट पैदा करती हैं ताकि हम और जानें और हिस्ट्री को समझें। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें कुछ ऐसी ही बातें बताई गई हैं जिनसे आपका हिस्ट्री में और इतिहास को पढ़ने में आप लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा, रुचि बढ़ेगी। तो जो इसका फर्स्ट टॉपिक है अप्रोच टू हिस्ट्री, मैंने बता ही दिया है। हाँ, डेट्स में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई। जो हमारे मेडिएवल हिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि जो हमारा बीच का टाइम था, हमारी हिस्ट्री का बीच का टाइम था, इसमें जो राजा हुए, मुग़ल राजा हुए, मुस्लिम राजा हुए, उन्होंने क्या किया कि अपने अकॉर्डिंग शासन चलाया। सब राजा अपने अकॉर्डिंग शासन चलाते थे, लेकिन जो उस समय के हिस्टोरियंस हुए उन्होंने हिस्ट्री को मेनली डेट्स में ही रखा, जैसे कि इस राजा का शासन इतने समय से इतने समय तक हुआ और इसका बेटा इतने समय पैदा हुआ। ठीक है, तो वो जानना हम ज़रूरी रहता है। ठीक है, उन इतिहासकारों ने, उन हिस्टोरियंस ने उसको ऐसे डिस्क्राइब किया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम डेट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे ब्रिटिश रूलर्स। जैसे हम बता नहीं सकते कि ब्रिटिश हमारे देश में इतनी तारीख को कब्जा कर चुकी थी, क्योंकि जो ब्रिटिश अंग्रेज़ों का शासन था वो धीरे धीरे देश में बढ़ा। पहले अंग्रेज आए, फिर उन्होंने अपना लोगों को भड़काने का काम शुरू किया, फिर धीरे धीरे वो अपना साम्राज्य बढ़ाते गए। तो हम ये नहीं कह सकते कि अंग्रेज इतने समय आए और हमारे देश पर इस डेट
पर कब्जा किया, इस डेट को कब्जा किया। उसी टाइप से हम ये भी नहीं कह सकते कि जो इकोनॉमी में चेंज होता है वो कैसा होता है, क्योंकि वो तो लगातार चेंज ही होता रहता है ना। हमें चेंज को जानने की ज़रूरत होती है। तो हिस्ट्री में जितनी इम्पोर्टेंस डेट की है उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हम परिवर्तन को समझें। परिवर्तन क्यों ज़रूरी है, क्यों परिवर्तन हुआ, क्या उसके कारण है, ये सब जानना हमें ज़रूरी है। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसके कुछ टॉपिक है जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं, इसको हम आगे के वीडियोज़ में देखेंगे। तो जो फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है अप्रोच टू हिस्ट्री, है ना। हिस्ट्री को पढ़ने की ज़रूरत हमें क्यों है, ठीक है। पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, मतलब जो इंडियन हिस्ट्री है उसका पीरियड कैसे, जैसे कि हमने पढ़ा है 7th क्लास में कि जो हिस्ट्री है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक एंसाइंट हिस्ट्री, एक मेडिएवल हिस्ट्री और एक मॉडर्न हिस्ट्री। तो इन सब का पीरियड है, जैसे कि एंसाइंट हिस्ट्री में भी बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जिनको और क्लासिफाइड किया गया, सब क्लासिफाइड किया गया। मेडिएवल हिस्ट्री में भी वो चीज़ों को और पीरियड में डिवाइड किया गया है, जैसे कि अकबर राजा जो थे उनका शासनकाल कितने समय तक था, उनने कितने समय अपना काम किया, उन्होंने कैसे शासन किया, क्या अच्छे काम किए, क्या बुरे काम किए। तो मॉडर्न हिस्ट्री, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि अंग्रेज़ों का भारत में आना, राज करना, अपना शासन को फैलाना, भारतीयों पर अत्याचार करना, है ना। और फिर देश की स्ट्रगल, लोगों की स्ट्रगल आज़ादी के लिए, ये सारी चीज़ें, ये पीरियड है, पीरियड में डिवाइड किया जाता है उसको। कोलोनियलिज्म अगर आपने टर्म सुना होगा, इसे कहते हैं उपनिवेशवाद। जैसे कि कोई भी एक शक्तिशाली देश है, जब वो किसी देश पर अपना कब्जा कर ले, ठीक है, तो उसे हम उपनिवेशवाद कहते हैं। और कब्जा करने के बाद लोगों पर अपना शासन करे, उनको परेशान करे, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब ये सारी चीज़ें कि ब्रिटिश जो रूलर थे उन्होंने अपने देश पर कब्जा किया, उसकी सोर्स कहाँ से आए, वो सोर्स कहाँ से आए, ठीक है। तो ये सोर्स ऑफ कॉलोनियल हिस्ट्री की है कि कहाँ से आए, कैसे पता चला कि अंग्रेज़ हमारे यहाँ आए, उन्होंने राज किया। ये किसी की कल्पना भी हो सकती है, लेकिन उसके प्रॉपर प्रूफ होंगे, ठीक है। और लास्ट टॉपिक है सर्वे एंड ब्रिटिश। अब ब्रिटिश साम्राज्य को लेकर जितने भी सर्वे किए गए हैं वो सब इस टॉपिक में कवर होगा। तो आगे की वीडियो में हम एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि यदि मैं कोई भी लाइव क्लास स्टार्ट करती हूँ तो आप सब उससे जुड़े रहें, आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप लोग लाइव क्लास को अटेंड कर सकें। बाय।